So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my commitment, as per my promise कि जितने भी जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए आएंगी मेरे को वो सारा का सारा आपको नोटिफिकेशन जो है वो इस इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म के ऊपर देना है, स्पेशली जो वैकेंसीज हैं रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग जॉब्स, राइट। अब ऐसी एक वैकेंसी जो है जिसके लिए इंडिकेटिव नोटिस आया है जो कि बहुत ही पॉपुलर है वैकेंसी, दैट इज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एटीसी का पोस्ट निकलता है जिसमें सभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि एज ऑल ऑफ यू नो कि यूरोपिड इज इंडियाज वन ऑफ द वेरी लीडिंग प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी का एटीसी का जो वैकेंसी का इसका जो प्रिपरेशन है पिछले 3 रेगुलर टर्म से हम लोग करवा रहे हैं और बहुत स्टूडेंट्स ने उसमें बेनिफिट भी लिया है और उसमें से बहुत सिलेक्शंस भी हुए हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रफली अगर मैं चलो लास्ट ईयर का ही डाटा लेके चलता हूं, रफली 1000 प्लस जो है स्टूडेंट्स ने हमारे साथ प्रिपरेशन किया, जिसमें से मेरे को मतलब ध्यान नहीं आ रहा, मैं ऐसी फिगर बोल रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि 5 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या फिर जम्मू एंड कश्मीर के होंगे जिन्होंने यूरोपीडे के साथ प्रिपरेशन किया, क्योंकि 1000 नंबर बहुत बड़ा होता है, राइट। और रफली जो एग्जाम लिखने वाले बच्चे थे वो तकरीबन 50-60 हज़ार के आसपास होते हैं, राइट। तो 1000 उसमें से 5 बच्चे, मैं रफली ऐसे ही डायरेक्टली आइडिया बोल रहा हूँ लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि है भी थे या नहीं थे उसके अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, हम लोग लैग कर रहे हैं अवेयरनेस के अंदर, अप टू डेट रहने के अंदर लैग कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस हो, जहाँ पे आपको आइडिया हो कि हाँ कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, कब आती हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो सेकंड ईयर का देख रहा है, चाहे थर्ड ईयर देख रहा है, चाहे पास आउट होकर स्टूडेंट देख रहा है, चाहे फाइनल ईयर का देख रहा है, तो आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन का आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। अब ये क्या चीज़ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जैसे इस साल के 2023 के स्टार्टिंग में भी एक एग्जाम लिया था एटीसी का ही, तो उसके बाद फिर से दोबारा से उन्होंने एक इंडिकेटिव नोटिस निकाला और ये इंडिकेटिव नोटिस पहली बार इन्होंने इन्फॉर्म किया है, अदरवाइज नॉर्मली ये करते नहीं है। जो एटीसी का एग्जाम है वो टोटली नॉन टेक्निकल एग्जाम है, मैं आपको बताता हूँ उसका सारा पिछला एक नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया है यहाँ पे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो जो एटीसी का जो एग्जाम होता है वो टोटली नॉन टेक्निकल एग्जाम है, क्या सिलेबस रहता है वो भी मैं सारा आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग सभी एलिजिबल होते हैं, कोई भी ब्रांच का बच्चा, बीटेक ब्रांच का और बीएससी ब्रांच का एलिजिबल होता है जिसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं बीटेक और बीएससी के जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान फिजिक्स और मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा हो ग्रेजुएशन के टाइम पे। अब इसमें क्या होता है कि सर मैंने प्लस 2 में तो प्लस 2 की बजाय मैंने सर डिप्लोमा किया है, मैं फिजिक्स क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर में होता है बीटेक के, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? येस यू आर एलिजिबल, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स को, राइट। तो जिसने डिप्लोमा किया बीटेक की और बीटेक में अगर सपोज उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, मैथमेटिक्स तो पढ़ता है, M3 पढ़ता है, लेकिन अगर नहीं किया तो वो भी उसमें एलिजिबल होता है। अब मैं बात कर रहा था इंडिकेटिव नोटिस की। इंडिकेटिव नोटिस में उन्होंने ये बोला है कि हम लोग लेट मी ओपन दैट, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा एआई के लिए। सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज और जो आपको बेनिफिट्स और जो पर्क्स और बेनिफिट्स जो मिलते हैं इस एयरपोर्ट अथॉरिटी की जॉब के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसी कारण से स्टूडेंट्स आर क्रेजी फॉर दिस जॉब, क्रेजी फॉर दिस जॉब। मैं बहुत जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्रेजी है, पागल हैं लोग कि मेरे को चाहिए सर एटीसी का जॉब चाहिए, बहुत रिप्यूटेड ये जॉब है, राइट। अब इसमें इवन लेवल का ये वैकेंसी होता है, तो इन्होंने इसमें बोला है कि हम लोग ये है इसका एडवर्टीजमेंट जल्दी ही पब्लिश करेंगे और जिसके लिए आप लोग जो रेगुलरली है वेबसाइट विजिट करना है। चलो ये तो रहा इंडिकेटिव नोटिस। लेट मी ओपन द लास्ट ईयर एडवर्टीजमेंट जो 2022 के अंदर आया था ना। चेक द नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना आया था, ये 2022 के अंदर एडवर्टीजमेंट था। चेक द नंबर ऑफ वैकेंसीज 400 वैकेंसी, और मेरे को आइडिया नहीं है कि भाई सर ये अच्छा ऐसी भी कोई वैकेंसी आती है, ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं सर। तो ये पिछली बार का 400। अब मेरे को ये ओपन करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि जिसमें मेरे को आपको एलिजिबिलिटी दिखाना है। इसको रीड करो, एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 years इन साइंस बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगेन जैसे मैंने आपको बोला है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें जो है आपको कंपलसरी है, और फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स करिकुलम। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। उसके बाद जो इसका मैं क्राइटेरिया वगैरह बताता हूँ आपको, इसका सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस इसमें क्या है जैसे मैंने आपको बोला है, तो इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस का ये एग्जाम होता है, जिसमें से 60 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके
फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मिला के 30-30, और जो 60 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं वो आते हैं फिर इसमें आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और आपका जनरल स्टडीज होता है। तो ये होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का सिलेबस। अब जिसका नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है उसको एफर्ट करना है अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पार्ट पे, जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है उसको एफर्ट करना है अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल स्टडीज का पार्ट में। योरपीडिया का बहुत अच्छा मॉड्यूल है जो होता है, तो ये मेरे को आप लोगों को देना था कि ये आप लोग प्रिपेयर रहें इसमें वैकेंसीज के लिए, क्योंकि जब इसकी वैकेंसीज आती हैं तो बहुत ह्यूज आती हैं, 200, 300, 400, 500 ऐसे फिगर में इसकी वैकेंसीज आती हैं, तो जिसमें सभी लोग एलिजिबल हैं। तो ये आप लोगों को मेरा ये पर्पस था आज का वीडियो का, कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये टीसी का एक एग्जाम होता है जिसमें आप लोग सारे एलिजिबल हैं, और ये ऑलमोस्ट अब तो क्या होगा, इसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो पहले तो होता था, पहले 2018 में आया, फिर 2020 में आया, फिर 22 में आया, फिर 22 के बाद उसके एंड में भी आ गया, फिर 23 में फिर से आ गया, जैसे ये भी इंडिकेटिव आ रहा है। तो पिछले 2 साल के अंदर ये तीसरी बार आ रहा है ये, जबकि पहले हर 2 साल के बाद आता था। उसके पीछे रीजंस क्या है, आप लोगों को रीजंस पता है कि क्या है, कि जैसे नंबर ऑफ जो एयरपोर्ट्स का जो फिगर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो, चाहे बिजनेस पर्पज से हो, किसी पर्पज से। तो मेजोरिटी जो लोग इस टाइम पे जो कन्वीनियंट जो उसके लिए है वो जो एयर ट्रैवल है वो बहुत जो है वो लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। दैट इज़ द रीज़न वाई जो एयरपोर्ट की जो नंबर ऑफ जो एयरपोर्ट्स हैं वो उसकी फिगर जो है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है, राइट। बहुत अच्छा जॉब होता है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भर दीजिए, सो दैट कि योरपीडिया एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट कर लें और आपको बता दें कि ये मॉड्यूल है, कैसे रन करता है, कैसे होगा, कैसे इसकी क्लासेस होगी, तो आपको बता देंगे। मेरे को भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है। चलो ओके यार, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।